1905 स्विट्जरलैंड। पेटेंट ऑफिस का एक 26 साल का क्लर्क दिन भर दूसरे लोगों के इन्वेंशंस की फाइल्स चेक करता था। किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं, किसी लैबोरेटरी का डायरेक्टर नहीं, बस एक ऑर्डिनरी नौकरी और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिमाग। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर उसने ऐसे पेपर्स लिखे जिन्होंने टाइम, स्पेस, लाइट और एनर्जी की हमारी समझ हमेशा के लिए बदल दी। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। और हैरानी की बात यह है, उस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोग उसे जानते तक नहीं थे। मार्च 1905, पहला धमाका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस समय मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से दुनिया मानती थी कि लाइट सिर्फ एक वेव है। लेकिन एक समस्या थी, जब लाइट किसी मेटल पर गिरती थी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते थे। और अजीब बात यह थी, कभी बहुत ब्राइट लाइट भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाती थी, और कभी कम इंटेंसिटी की लाइट ऐसा कर देती थी। पूरी फिजिक्स उलझ चुकी थी। आइंस्टाइन ने कहा, शायद लाइट कंटिन्यूअस वेव नहीं, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। फोटॉन, हर फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो चाहे लाखों फोटॉन्स भेज दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। यहीं से क्वांटम रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, जो डिस्कवरी अभी आपने सुनी वो आइंस्टाइन की सबसे फेमस डिस्कवरी भी नहीं थी। अगले पेपर में उसने टाइम को ही तोड़ दिया। जून 1905, दूसरा धमाका, स्पेशल रिलेटिविटी। 300 साल से न्यूटन की दुनिया में टाइम एक यूनिवर्सल क्लॉक था, सबके लिए समान। आइंस्टीन ने कहा, नहीं, दो ऑब्जर्वर्स एक ही घटना को अलग तरह से मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए हमेशा सेम रहती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सोचो, अगर स्पीड नहीं बदल सकती तो फिर क्या बदलेगा? आइंस्टीन का जवाब था, टाइम बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगी, और रियलिटी को देखने का तरीका भी। यहीं से टाइम डायलेशन पैदा हुआ। अगर तुम लाइट की स्पीड के बहुत करीब ट्रैवल कर सको तो तुम्हारे लिए कुछ साल बीतेंगे, जबकि पृथ्वी पर कई दशक गुजर सकते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं, फिजिक्स है। आज जीपीएस सैटेलाइट्स में रिलेटिविटी की करेक्शन न लगाई जाए तो नेविगेशन हर दिन कई किलोमीटर तक गलत हो जाएगा। मतलब तुम्हारे फोन में आज भी आइंस्टीन का फिजिक्स चल रहा है। लेकिन असली शॉक अभी बाकी है, क्योंकि अगली डिस्कवरी ने बताया कि मैटर खुद एनर्जी बन सकता है। सितंबर 1905, सिर्फ 3 पेजेस का एक पेपर, और आखिरी लाइन में लिखा था E = mc²। E बराबर mc वर्ग सिर्फ 5 कैरेक्टर्स, लेकिन शायद मानव इतिहास का सबसे पावरफुल इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बताया, मास और एनर्जी अलग अलग चीजें नहीं है। मास एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है, और एनर्जी मास का दूसरा रूप। मतलब तुम्हारा शरीर, पृथ्वी, सूरज और पूरा ब्रह्मांड दरअसल जमी हुई एनर्जी है। एक ग्राम मैटर में इतनी एनर्जी छिपी हो सकती है जो हजारों टन एक्सप्लोसिव्स के बराबर हो। बाद में इसी सिद्धांत ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जन्म दिया, एटॉमिक बॉम्ब्स का रास्ता खोला, और हमें यह समझाया कि सूरज अरबों सालों से चमक कैसे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आइंस्टीन ने टाइम बदल दिया, स्पेस बदल दिया और एनर्जी का रहस्य खोल दिया, तो नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला? रिलेटिविटी के लिए? नहीं। E = mc² के लिए? नहीं। 1921 का नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, क्योंकि उस समय रिलेटिविटी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि कई वैज्ञानिक उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ 1 साल में आइंस्टीन ने लाइट को नए तरीके से समझाया, क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी, टाइम को रिलेटिव बना दिया, स्पेस को नया अर्थ दिया, और मैटर के भीतर छिपी एनर्जी को उजागर कर दिया। एक क्लर्क, एक डेस्क, एक इमेजिनेशन, और सिर्फ कुछ महीने, इतना काफी था मॉडर्न फिजिक्स को जन्म देने के लिए। और सोचिए, अगर 1905 में आइंस्टीन ने ये पेपर्स कभी लिखे ही ना होते तो शायद आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। शायद इसलिए आइंस्टीन कहा करते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, क्योंकि हर महान खोज पहले किसी की कल्पना में जन्म लेती है।